रामचरितमानस की चौपाई। वीरेंद्र बाबा कथा यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं कि धर्मन दूसर सत्य समाना, आयागम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वीरेंद्र बाबा कहीं अलग से कथा नहीं बोलता है, हम रामायण की चौपाई बोल रहा हूं। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मानस की चौपाई बोल रही है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कथा यही जिससे प्रारंभ होता, ध्यान दा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जहां के रहे वाला रहले अयोध्या जगह। हमारा राम जी कहां बैठावल गईली हाँ? अयोध्या में। अच्छा तो राम जी बैठावल गईली अब मोन पड़ता। एक रे पहलो राम जी रहली कि ना? ना रहली? नहीं रहली। इसके पहले भी राम जी थे, आज भी राम जी हैं। हम लोग नहीं रहेंगे तब भी राम जी रहेंगे, परमात्मा तो कभी भी रहेंगे महाराज। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कहां नहीं है। और कथा को बड़ा बारीकी से सुनिएगा। हरिश्चंद्र के राज में बाघ या बकरी एक के घाट पर पानी पिए, बाघ या बकरी एक जगह पर पानी पिए। हरिश्चंद्र राजा के अंदर बाका, तन ध्यान से सुना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एगो औरत एगो गोद में लड़का लेके जाते रहे, बच्चा लेके जाते रहे। एगो दूसर मेहरारू एक लड़का छोड़ के लगल लेके भागे। अभी दौड़त या हमार बेटा लेके जाता रही, बेटा 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 बेटा। 500 लोग एकरा पीछे दौड़े लगले, लड़का लेके भागत यही चहेटतिया। लोग घेर के पकड़ले, कहले लड़का लेके काहे जाता रे? तब कहलस हमार बच्चा है। जो लेके जातिया उ कहलस हमार है, और जौने के रहल उ कहलस की सरकारी हमार है। ई छोड़ के लेके जाता रही। अच्छा बताई केहू पहचान को पाई कि कर लड़का है? केहू ना। पकड़ के लेके राजा के दरबार में गए लोग, हरिश्चंद्र के दरबार में। हरिश्चंद्र पूछले क्या बात है? तो लोगों ने कहा बच्चे का झगड़ा है। ये औरत कह रही है मेरा बच्चा है, और ये औरत कह रही है मेरा बच्चा है। हरिश्चंद्र राजा कहले दोनों महिलाओं को मेरे सामने ले आओ। दोनों आके लाइन में खड़ा भइली। हरिश्चंद्र राजा कहले कि मेरे सामने बच्चे को जमीन पर सुला दो। सुता दिहल गई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले तलवार ले आकर बच्चे को काट के 2 टुकड़ा कर दो। तलवार से काट करके 2 टुकड़ा करके और बच्चों को, ये दोनों बच्चों का टुकड़ा बांट दो। अच्छा जौन पैदा कैले बा उ बेटा काटे दे। बोली ना, परीक्षा करना है कि हो जाएगा। जब तलवार उठावल लोग काटे खातिर, तो जौन पैदा कैले रहे कहले सरकारी हमार बच्चा ना हो, ये हमार बेटा ना है, सरकार यही कहे के दे दी। हरिश्चंद्र राजा बुझ गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जान गए कि यही के लड़का है। वो औरत कलश हमार बाबू जियत रही है तो कहीं रही है, अखिया से देखल करब कि हमार बेटा जियता। अब तलवार चल जाई तो दोनों ओर से बर्बाद। परीक्षा करना है कि हो गया। जो के बच्चा ना रहे खमिया में बनवा के अब 50 कोड़ा मरवले। कहले आज से कभी अयोध्या में झूठ मत बोलना। आज की कथा झूठ पर नहीं है, केवल सत्य पर कथा है। कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन इस कथा को बड़ा बारीकी से सुनने का प्रयास करना है। कथा जो शुरू होता, इंद्र के दरबार लगाता। बोलो इंद्र भगवान की
कस के जय बोला, फिर बरखा मनाओ तो जा का कस के बोलो, बोलो इंद्र भगवान की जय। अब ही आवाज ना आई, बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र के दरबार लगता, कथा जो से शुरू हो गई। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग, राजा महाराजा बैठल बड़े। वही इंद्र के दरबार में श्री विश्वामित्र बाबा जी बैठल रहली। आ नारद जी तीनों लोग के भ्रमण करत गए बड़े, नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहे कि नारद कौना जगह से? नारद जी कहे सरकार हम तीनों लोग के भ्रमण करता होता नहीं, आज रउरा यहाँ आयल बानी कुछ बतावे। भगवान इंद्र कहे का खबर ले आयल बड़? नारद कहे महाराज बड़ा अजूबा चीज एगो बतावे जाता नहीं। कहले का? कहले मृत लोक में एगो जगह बा अयोध्या, एक जगह अयोध्या बा जौने जगह के रहे वाला हरिश्चंद्र राजा बने। बाप रे बाप 99 गो जग क दिल बने, एगो जग बाकी बा। अगर 100 गो जग क दी है तो इंद्रपुरी लेवे के क्षमता हो जाई। तोहार इंद्रासन ले ली है राजा। एक बात और सुन ल, उतना बड़ा दानी राजा तो हम अपना आंख से देखबे ना कैली। सुबेरे जे उनके दरवाजा पर जाता, जौन मांगता तौन मिल जाता, जवन फरमाइश कदा तौन देता है। अब बिना दान पुण्य कैले भोजन पानी करत ना बारे। वही पंडलवा में बैठल रहला विश्वामित्र बाबा। ए बाबू, विश्वामित्र कहले कि ए ए ए ए नारद जी हे आइएगा। नारद जी कहले क्या बात है? विश्वामित्र कहले कि उनके बड़ाई बतियाओ तला, जेकर गुरु वशिष्ठ हम, उनकी बड़ाई, उनकी बड़ाई। विश्वामित्र में गुरु वशिष्ठ में पटरी नहीं रहे, ताकब हमरा हो। कहले उनके बड़ाई, हमारे दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, मनु शत्रुपा के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, दधीच के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, रघु के गुरु वशिष्ठ जी महाराज और हरिश्चंद्र के गुरु। कहले उनके बड़ाई बतिया उतर। कहले उनके में का खराबी बा? कहले खराबी काहे न बा? उनके बड़ाई बतिया उतर हरिश्चंद्र के। नारद जी हंसे लगले, कहले विश्वामित्र कहले तू हंसला काहे हव? नारद कहले हंसली है एकरा खातिर तू जब चाही तब जाके हरिश्चंद्र के अजमा ली है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम में शक्ति है और सत्य के नाम पर अयोध्या चल रही है। कथा तो वापस बहुत सुन ले बनी, लेकिन ये कथा के ध्यान से सुनो। कहले कि ठीक बा नारद जी, अब रउरा जाई। नारद जी चल गए। विश्वामित्र कहले आज राते रात परीक्षा लेब हम। 12 बजे रात के हरिश्चंद्र अपना बेडे पर सुतल है। हरिश्चंद्र के औरत के नाम तारा, का नाम है तारा। एके गो लड़का बा जौने लड़का के नाम रोहित है। बेड पर सुतल रहलो। अब 12 बजे रात के विश्वामित्र बाबा सपना में चल गए। सपना में जब गईले तो हरिश्चंद्र कहे महाराज दंडवत, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहले महाराज दंडवत, सपना के बात मैं बोल रहा हूं, सपना। कहले कि यही आसन नहीं। सपना में राजा के सामने साधु बाबा बैठा तड़े हमारे विश्वामित्र जी। कहले कि बोली रुरा का चाही? कहले राजन आज तोहरा से यह मांगे के बा, जहां ले तोहर घोड़ा गल बा चाबी हमके दे दो, दान में चाबी दे दो। कहले सरकार दे देली। कहले खजाना में जितना सोना चांदी बाई दान दे दो। कहले दे देली। कहले जितना खेती बाड़ी बाई प्रॉपर्टी दान दे दो। कहले दे देली। कहले अयोध्या के दुकान मकान घर परिवार दान दे दो। हरिश्चंद्र सपना में सब कुछ दान कर देले। अब विश्वामित्र दान करा के अपना घरे चल गए। पहले एक बात बताइएगा, सपना के बात सत्य होला कि गलत? कोई सजन बोले स्वप्न का बात गलत होता है कि सत्य? 100 में 100% सत्य, 100%, 1% कहीं कमी नहीं।
99 में मैं नहीं बोल रहा हूं, 100%। और जितने विद्वान यहां बैठे हैं गौर से सुनना, सपन का बात सत्य किसके लिए होता है? झूठ बोलने वाले के लिए नहीं, केवल सत्य बोलने वाले के लिए। रामायण में कई जगह सपना आयल बा। सुंदरकांड की चौपाई पढ़िएगा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा सपना देखल कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बानर आयल है, लंका फूंक के चल गए। सपना के बाद सही भइल की गलत? नहीं बोलो। सपनवा के बतिया सही भइल की गलत? सही। वहां राम रजनी और शेषा, अयोध्या कांड की चौपाई है। वहां राम रजनी और शेषा जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली, भरत सेना लेके आवत है। ये सपना सही है कि गलत? सही। भरत जी सपना देखले कि अयोध्या में कोनो बुरा काम होके वाला बा। दशरथ जी के मृत्यु भइल कि ना? नहीं हुआ है। जहां मानस को पढ़िएगा, स्वपन का बात सत्य होता है। सुबेर भइल त दशरथ जी हमरा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उठले, अपना रानी के जगवले, कहले रानी उठा स्नान ध्यान कर। लेकिन राजा के मन मध्यम हो गइल बा। तारा कली स्वामी आप रोवत कहे बानी, आंख में आंसू बा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले रानी बताव, सपना के बात सत्य होला कि गलत? कली सत्य होला। और सत्य बोले वाला व्यक्ति है, सत्य होला। कहले रानी सपना में बड़ा बहुत चीज दान दे दिले बनी। कली ठीक बा, जौन होनी बा तौन होई। ए बाबू जब भोरे नहा के तैयार भइले त लाइन लगल बा दानी लोग के। सब लोग केहू कपड़ा ले जाता, केहू सोना, केहू रुपया, केहू खजाना। और सबसे पीछे विश्वामित्र बाबा कमंडल सोटा लेके आ गईले। आज जब सामने अइले तो हरिश्चंद्र कहले तारा उहे पंडित जी आवत जो रात के दान देले बनी, वे पीछे बढ़े। तारा कली आवे दे आवत तो। आज जब सामने अइले तो विश्वामित्र बाबा कहले राजन तोहरा द्वार पर आयल बनी, कुछ मांगे। कहले शौक से मांग ली। कहले कि 100 भर सोना हमके और दे दो। 100 भर सोना दे दे राजा हरिश्चंद्र। सत्य के नाम पर तोहार अयोध्या चलता। 100 भर सोना और हमके दान दे दो। अपना सिपाही से कहले खजाना से सोना ले आके दे दे। विश्वामित्र बाबा कहले राजन तू का कहला? कहली खजाना से सोना ले आवे के। कहले बतावा रात में खजाना हमके दान दे दे बड़ा गिना। हरिश्चंद्र कहले सरकार दान दे दे बनी। कहले अपन घोड़ा के चाबी दान दे ले बड़ा गिना। कहले सरकार दे ले बनी। कहले खेती बाड़ी दान दे ले बड़ा गिना। कहले सरकार दे दे बनी। कहले दान देहला में से फिर दान देव। हरिश्चंद्र यही तरह हथवा पकड़ के जमीनिया पर बैठ गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के आंख में आंसू आ गए। कहले रानी आज ले अयोध्या हमार रहल है, लेकिन अब अयोध्या हमार ना बा। तारा कली स्वामी रौरा आंख में आंसू। एक राजा होके रौरा रोवतनी। हरिश्चंद्र कहले रानी अभी राज हमार ना है, अब हम अयोध्या के राजा ना बनी, भिखारी बन गईली। कली का भइल? अतई जितना कोस के खजाना सोना चांदी बाई साधु बाबा के दान दे दिले बनी। रोहित अइले कहले पिताजी रौरा काहे चिंतित बानी? कहले कि पुत्र अयोध्या छोड़, अयोध्या हमार ना बा, ये साधु बाबा के सब व्यवस्था बा, अब अयोध्या छोड़ के चला कोनो बाजार में। रोहित अपना पिता सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से डांट के बोलल बा। कहलस लड़का अरे पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए। ऐ पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी ई बिना जनले बुझे रुआ चाबी काहे दे देली?
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले, बेटा होनी को कोई टाल नहीं पाएगा। अपना तारा के हाथ पकड़ ले और रोहित के हाथ पकड़ के अयोध्या छोड़ के जाए लगले। विश्वामित्र बाबा कहले कि ए राजा हरिश्चंद्र, पहले ही बतावा 100 भर सोना कब देब। हरिश्चंद्र कहले, सरकार अब तक खेतो नहीं बागी बेच के दे दे, घोरो नहीं बागा घोर बेच के दे, सोना के खजाना रुपया के दाने दे दे बानी, अभी शरीर बचल बा सरकार, शरीर बेच के दान दे। 100 भर सोना अगर अजुए दिहे के देवे के बा तो मजूरी करके केहू दे दी, अरे बेचना होगा शरीर। तारा कली स्वामी अब कहां चलल जा। हरिश्चंद्र कहले, रानी अब चला कोनो बाजार में हमनी का बिकाई जाई। चला कोनो बाजार में बिकाई जाई। अब तारा कली हमनी के बिकाई जाई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले, बिकाई लाई जाई, हमनी के तीनों जने बिकाई जाई। अब बहिया पकड़ के जब हरिश्चंद्र लेके चले लगले तो तारा रोवे लगली। कली स्वामी जहिया मांग में सिंदूर डरला तहिया कहला, तोरा जीवन भर के वादा निभाए, 7 फेरा भंवरी लिहल, आज हमरा के लेके चल तड़ कौना। अयोध्या से जब लेके चलले तब पहले गए बने प्रयागराज। प्रयागराज में गए तो भरद्वाज जी के आश्रम पर गए, हनुमान जी घाटे पर बानी वहां के लग गए, सबके प्रणाम पाती करा के आई है। रास्ता पकड़ने सीधे पूर्व पड़े। शंकर जी का दरबार कहाँ है? बनारस में। सब देव देव ही शंकर जी। तारा से कहले कि रानी अब धीरे से तू हमरा साथे चल। कली स्वामी अब पैदल हम चल ना पाए। कहले हिम्मत कस, अगर बिकाए के बाद तो साधारण बाजार में ना बिकाई जाए, अगर शरीर बेचना है तो भगवान के दरबार में बेचेंगे। कौनी दरबार में? जहां शंकर जी का मेन जगह है। बड़ी सुंदर कथा बा महाराज। बहिया पकड़ के लेके चले लगले। वीरेंद्र बाबा भाव देले। तारा अपना हरिश्चंद्र से कली की स्वामी अब हम चल नहीं पावो, तनी रोरा लेके कहां चले? कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, तारा करली पुकार, सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट गए अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट गए अयोध्या के राज हो। कौनी नगरिया में हमरा के बेचबा, अरे के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे सवाना, तारा करली पुकार, सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। बोल दी विश्वनाथ धाम की जय। कथा को बड़ा बारीकी से समझिएगा आप।
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी मेहरारू का हाथ पकड़ के बनारस में ले गई। अब बनारस में जब ले गई तब तारा कली स्वामी पहले एक बात बताई, ये बनारस विश्वनाथ नगरी शंकर जी की नगरी है। ये बाजार में ले बनी, बाजार में पहले हमसे वादा करी कि पहले बिकाई के। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कल रानी पहले हम बिकाई। तारा कली है तो पूछत रही हम, मेहरारू के सामने मर्द बिका जाता मेहरारू जी की मरी नहीं बोलो, जी की मरी तुरंत मरी। अब मर्दे के सामने कोनो मेहरारू जौन सिंदूर लगा के मेहरारू के ले आइल बा, वो मेहरारू के केहू कीन के ले जाता मर्द जी की मरी। अरे महाराज उतना कठिन समस्या है ना, बड़ी बारीकी से कथा को सुनिएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र गईले बनारस में। अब बनारस में गईले तो 80 घाट पर, बनारस में आप लोग 80 घाट देख रहे हैं, पहले बाजार रखता था। वही बाजार में गईले तो एगो डुगी वाला के बोले, कहले डुगी वाले भैया तन बाजार में डुगी लगा दे कि कल 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं। डुगी वाला अपन लेके डग्गा बांधे लागल, ऐ बनारस के वासियों कल बाजार में 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं। एक नौजवान औरत बिकेगी, एक नौजवान पुरुष बिकेगा, एगो 12 वर्ष का लड़का बिकेगा। जिनको खरीदना है बाजार में आ जाए। कथा तो आप लोग बड़ी सुन ले बानी, लेकिन एक प्रवचन के ध्यान दे। डुग्गी लाग गई, बाजार लाग गए बाबू। बाजार में हरिश्चंद्र राजा रेखा खींचल है, यही तरह गोल के रेखा बनल। अब बीच रेखा में अपनी औरत के हाथ पकड़ ले, अब बेटा के हाथ पकड़ ले। रानी कली स्वामी तोहरा से एक निवेदन बा, तार हाथ जोड़ के निवेदन करता नहीं, पहले केहू गहकी लागे तो हमके बेच दो। हमरा के बेचला के बाद तू बाजार में बिकैया, अगर हमरा सामने तू बिकई बताइए जो तुरंत मर जाए। हरिश्चंद्र कहे भगवान कौना मुसीबत में ले आके खड़ा कर दिया, लेकिन शंकर भगवान कैले का धर्म दू जनी के जो बनारस में तैयार कैले, दू जनी के तैयार कैले हैं बाबू। कलुआ डोम बनौले धर्म के, कलुआ डोम धर्म के बना दिले, आ सत्य के बना दिले पंडित। दू जनी के बनौले, कहले अगर बाजार में बिकाए जाता लोग तो वो तरह बेचवावा कि ये धरती पर मालूम हो जाएगी केहू अपना शरीर के बेचले बा। हथवा पकड़ के बोली, जब बोले लगले तब तारा अपना हरिश्चंद्र के गोड़ पकड़ के कहली कि स्वामी अब तब भरल बाजार में तू बोली लगावे जाता, अब देखा केकर गहकी आवत रे, तसे निवेदन करब कि बेचे के बाद पहले हमके बेच दो। हरिश्चंद्र कहे रानी जेकर गहकी लाग जाई ओहे बिकाई। आज ले धरती पर केहू मेहरारू बाजार में बेचले ना बा, आज ले धरती पर केहू के मर्द ना बिकाइल बा, आज ले केहू के बेटा ये पृथ्वी पर ना बिकाइल बा, लेकिन आज बेटा अब माई अब पिता तीनों जने बिकाए जाता लो भरल बाजार में। हथवा पकड़ के बोल ले, अरे काशी के वासियों अब सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूँ कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उप। पंडित बन के सत्य गैल बड़े टप दे जाके तारा के बहिया पकड़ ले। तारा के हाथ पकड़ के जब बाबा है ही तरह खींचले, कहले कि औरत के कितना पैसा कीमत बा।
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले कि तारा तू हमारी फेर में रहलू होगी तो रौरा ना बिकाई, लेकिन हमारी आंख के सामने तोहार गहकी लाग गए, अब तो छोड़ के तू जईबू। भरल बाजार में आज ले कोनो मर्द अपनी मेहरारू के बेचले ना बा, लेकिन आज भरल बाजार में तो के बेचा तनी। पंडित जी कहले कि पहले ही बतावा कितना कीमत बा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले 50 भर सोना दे द, हमारी औरत के लेके तू जा। 50 भर सोना बाबा दे दिले, आ तारा के बहिया पकड़ के ले जाए लगले। तो तारा कली स्वामी एक बात बा, पहले ये पंडित जी से पूछ ले हमसे नौकरी कराई है आकि अर्धांगिनी बना के रखी है। अगर ये औरत बनाई है तो इनका साथे हम ना जाए, पहले वादा करा लो। अच्छा बताई जो सामान बिका जाइए उसे के वादा कराई, पैसा पर जो चीज बेच दे जाई उसे कहे जाइए कि निमन रखी है, ऐसा न हो सकेला। हरिश्चंद्र कहले रानी हमार कहे के क्षमता कहाँ बा, तो के लेके जाता लेके जाए द। जब तारा होतना दूर गई तो कहली एगो निवेदन बा, हमके तो लेके रउरा बाबा चलतनी, हमरे बेटा के भी साथे ले चली। जो रोटी या भात दे वही में बाबू के खिया के अपन जीवन बिता ले। लेकिन होतना दूर तारा जब गई तो दौड़ के आके हरिश्चंद्र के पकड़ लेली, आंकवारी में पकड़ के कहली स्वामी अब तक होके छोड़ के जाता नहीं, का जानी तोहरा से भेंट होई कि ना। मंग में सिंदूर लगवला तहिया कहला कि तोहरा साथे जीवन बिताए। पालकी में बैठा के ले अइला हमके दुल्हन बना के, एगो बेटा पैदा कैला यही खातिर कि हमनी के जीवन के परवरिश करी। अब ते हम जाता नहीं तो से भेंट होई कि नहीं। तारा बहिया पकड़ के रोवे लगली, आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से अरे मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता राज छूटल पाट छूटल, अयोध्या नगरिया राज छूटल, अयोध्या नगरिया। स्वामी तो हसे रिश्ता नाता, अरे टूटल पिया, मिलने से नाता छूटल। बोल दी विश्वनाथ धाम की। जेकरी जेकरी मांग में सिंदूर बा तनी बड़ी बारीकी के साथ है कथा के समझ। हरिश्चंद्र अपना रानी के बड़ा आदर सम्मान देले रहले।
राउर मर्द रौरा के बाजार में बेचे तो रौरा गैला में कष्ट होई कि नहीं होई? नहीं होई। लेकिन मर्दे के बाती के पालन करे के बाद तो जाहे के परी जहां भेज दे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी के बेच दिले। आई पंडित जी हाथ पकड़ के रानी तारा के लेके और रोहित के चल गए। अब हरिश्चंद्र सोचा था कि अपन शरीर बेची, देखी हमरा के कीने के आवता। वही भरल बाजार में अब अपना के बिक्री खातिर बोलत है। अरे काशी के बासियों अब सुन लो मेरी पुकार। अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। कलुआ नाम के डोम वही में गइल बा बाबू। वही बाजार में सूपा अब बेना खांची ले ले बा 15 गो। बड़का मर्द बा, बड़का फेटा बहले बा, बड़की बड़की मोच। आ दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बहिया पकड़ ले। हरिश्चंद्र के हाथ पकड़ ले। हरिश्चंद्र सोचा था कि भोलेनाथ बेचवही कर लो तो डोमे के हाथ। अरे हमके कीने वाला डोमे को रहला, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं पाएगा बाबू। टनटनातिया वजवा तन देखा ना है के बोलत में टन बोलतिया। अगर की नहीं के रहला तई कलुआ डोम हमरा के कीनी। बहिया पकड़ के लेके अगवा बरल। कलश कितना कीमत बा? कहले 50 भर सोना। तो 50 भर तो विश्वामित्र बाबा पागल है, आपन देह बेच के हरिश्चंद्र 50 भर सोना दे दिले। आ कलुआ डोम जब बाह पकड़ के लेके चले लगल बाजार से, कलुआ डोम से हरिश्चंद्र कहले कि भैया एक बात बताव, हमसे तू नौकरी का करेब? कलुआ डोम कहले तसे सुअर ना चरवाए, सुअर ना चरवाए, खांची या बेना ना बिनवाए, खांची बेना ना, कहीं गमी में खाए के कजिया में खाए के ना भेज। सबसे सुंदर काम जो डोमे के होला उहे तो के दे। हरिश्चंद्र कहले ऐसे बढ़िया कौन काम होला? कलुआ डोम कहले तो के स्मशान घाट पर पहरेदारी के काम दे। स्मशान घाट पर तू कलुआ डोम के नौकर बन के पहरेदारी के काम करब। डोमे के सबसे बाउर नौकरी कौन है? स्मशान घाट। केहू के बेटा मरल बा, केहू के भाई मरल बा, केहू के माई मरल बा। आगी धरावे के मेरे हमनी के दर्द होला कि ना होला? ना होला। हरिश्चंद्र के नौकरी लाग गई। हरिश्चंद्र कहले भगवान नौकरी तो लग गई कि ये नौकरी दिन भर हम रोबे करब, जेके देखब के अच्छा घाटे पर जे जाला हौसत जाला की रोवत। केहू के नौजवान बेटा मरल बा, केहू के माई मरल बा, केहू के भाई मरल बा। नौकरी लाग गई। हरिश्चंद्र नौकरी करे लगले। लेकिन बाबा लिखले बड़े कि जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, होइहन वही जो राम रची। परमात्मा जौना तर से लिखले बड़े हुए काम हुई। हमारी बेटियां बहन थोड़ा विचार करके कथा को सुनना। और आज कथा में जो लोग सो गए उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शंकर जी के दरबार में आपको कथा ले चल रहे हैं हम। नौकरी करे लगले। कलुआ डोम कहले तोहर नाम का है? कहले हमार नाम हरिश्चंद्र है। कलुआ डोम कहले तोहर नाम आज से हरिश्चंद्र ना रही, डोमे की यहाँ इतना बढ़िया नाम रही। तारा हमार नाम सुन ल, आज से तो के सब लोग हरिया हरिया कही। ए हरिया पानी पी ले। हमार मेहरारू आई तब बोल रही है कोई, लड़का आई तब बोल रही है कोई, डोमे की यहाँ रौरो नहीं कहल जाला। हरिश्चंद्र कहले जौन जौन भाव हुई तौन करिया लोगन। हरिश्चंद्र घाटे पर पहरा देवे लगले।
हरिया नाव धरा गई। ओ घाटे पर देखा था ना केहू के माई मरल बा, चिता सजावल जाता, बिना कर कहले रहले कल्लू डो। अच्छा एक बात बताइएगा, आज भी बनारस में हरिश्चंद्र घाट कायम है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। हरिश्चंद्र घाट जाकर के देखना, वो घाट पर जाने के बाद हरिश्चंद्र की बात याद आएगी। राजा होते एक डोम की नौकरी कर रहे हैं। हम बार बार ही कहिले, बार बार कहिले, हरि लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोल दी शंकर भगवान की जय। कथा को बड़ा प्रेम से सुने आप, बड़ा सुंदर जगह पर कथा आई है महाराज। हरिश्चंद्र वही घाटे पर पहरा देता है। तारा के नौकरी लागल, पंडित जी कहले कि अपना बेटा से कही दा फुलवारी से रोज फूल ले आई, फूल के माला बनई है, शंकर जी के चढ़ी। अब तोहरा इतना काम करे के बा, बर्तन धोए के बा, रसोई बनावे के बा, घर भर के खियावे के बा, कपड़ा लत्ता फीची है, तू घर के सारा काम तारा करी है। राजा के नौकरी लाग गई डोमे की हाँ, और रानी के नौकरी लाग गई बाबू एगो पंडित जी की हाँ। रोज रोहित फूल तुरत तड़े, फूल ले आवत तने, माला गोथा तड़ी, शंकर जी के चढ़ता। धीरे धीरे दिन बीतत जाता। तारा अलगे सोचा तड़ी कि हमारे स्वामी हरिश्चंद्र कहाँ हुई है, हरिश्चंद्र सोचा था कि हमार तारा कहाँ बाड़ी। दोनों जानी चिल्ता बे बालो। ज्यादा दिन बीत गए, ओकरा बाद रोहित गए फुलवारी में। भगवान लीला कैले कि टप दे रोहित के सांप काट लेलस। आज जब सांप कटलस तो रोहित ओजू गिर गए जमीन पर। 5 गो लड़का दौड़ल बड़े, तारा ए तारा। तारा बर्तन धोत रहली, कली कहा है। लड़का कहले कि तोहर बेटा मर गई, फुलवारी में सांप काट ले बा, रोहित मर गई। तारा कली हमार बेटा मर गई कैसे? लइकवा कले कि फुलवारी में सांप काट ले बा। तारा तुरंत लुगा संभार के दौड़े लगली। मतौआ कल सुन ल, पहले बर्तन धो ल, रसोई बना ल, सबके खिया ल, बर्तन माज ल, कपड़ा धैले बनी फींच ल, एकरा बाद जा तो के पैसा पर किनले बानी, कोनो मजाक ना आई बा। तारा कली हमार बेटा मरल बा, तोहर हम बर्तन धोब। पंडित जी कहले जबान संभार के बोलो, पैसा पर खरीद के लाए हैं। लेकिन मरल बेटा के छोड़ के तारा बर्तन धोवे लगली। मरल बेटा के छोड़ के तारा कपड़ा भिजली। मरल बेटा के छोड़ के तारा रसोई बना के घर भर के खियौली। साँझ जब हिल बात तारा रोते चलल बड़ी की बाबू रोहित, रोहित। जब फुलवारी में गल बड़ी तो रोहित गिर के मर गई बड़े। तारा कली भोलेनाथ मांग में सिंदूर तो हमरा बटले बा।
मांग में सिंदूर हमरा बा, बिना सिंदूर के ना बली। एगो बेटा रहला, बेटा लेके एली, आज ई कौन लीला कैला। तोहरी दरबार में जेकरा बेटा नहीं रहला ओके बेटा तू देला, जेकर पति नहीं रहले ओके तू पति देला। आज दोनों से रिश्ता हमार टूट गई। पति केकरा की यहाँ बिका गई। एगो बेटा रहला जौना के देख के जियत रही है। ए बाबू के लेके कौना जगह जाई, मर गए लड़का लेके कौना जगह जाई। आधा साड़ी पहिरली। हमारी बहनें बेटियां गौर से कथा को सुनेगी। तारा आधा साड़ी पहिरली, मरल लाश के ऊपर कोनो कपड़ा जरूर लपेटल जाला, नंगा शरीर ना छोड़ल जाला। कहली कि नहीं कोनो कपड़ा बा, अकेले हम बानी। आधा लुगा लपेटली बाबू के देही पर, आज आधा साड़ी पहिर के अपना गोदी में उठा के बेटा लेके चले लगली। अब भगवान के पुकारे तड़ी की भगवान आज ही तू का कैला। बेटा के लेके कौना घाट पर चली, बाबू के दाह संस्कार कहां हुई। लेकिन यहां भाव गौर करिएगा। अरे गोदी में हमके दे के ललनवा, छोरी ली हालाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता, गोदी में हमके दे के ललनवा, छोरी ली हालाए विधाता, छोरी ली हालाए विधाता, छोरी ली हरिश्चंद्र दानी के सबया रानी के, हरिश्चंद्र दर दर घुमावाला होकर लगवला, तोहरा न कुछ अरे पूछी है पियाता का बतलैबे, पूछी है पियाता का बतलैबे, अब हमरा न कुछ बुझाता, का कैला गोदी में हमके दे के ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता, का कैला ए विधाता,
बोल दी विश्वनाथ धाम की। हमारी बेटियां बहन थोड़ा शांति बना करके कथा को सुनना। अपनी बेटा के कान्हे पर लाद के, अच्छा एक बात बताई, धरती पर बहुत रुआ देखले होख, जेकरा केहू नहीं बा ओकर मामा लाश जरावत है, केहू नहीं बा ओकर फूफा लाश जरावत है, गांव के लोग जरावता, पटीदार जरावता, लेकिन कहीं ऐसनो सुनले बानी कि माई अपनी बेटा के लाश जरावे गई बा? सुनले बानी आपन महतारी अपनी बेटा के जरावे। बाबू के ऊपर साड़ी लपेट के जब लेके घाटे पर गईली, तक सुना साना घाट बा, आ वही घाटे पर हरिश्चंद्र राजा पहरा देत रहले। जौनी घाट पर आज तीनों जनी से मिलान होके जाता, मिलबो कैली तक के तरे, तब मरल बेटा के लेके रोवत अड़ी, आगे रोवत जातड़ी, बढ़त जातड़ी। कली भोलेनाथ तोहरा दरबार में कुछ के कमी ना है, लेकिन जिंदा बेटा हमरा मुआ देला तोहरा बाजार में बिका के का कैली कि बिक गईला के बादो बर्बाद हो गईली। अगर हरिश्चंद्र राजा पूछिए कि हमार रानी का भइल बेटा, तो उनकरा के कौन जवाब देव कि तोहर बेटा मर गई? तारी बेटा के फूक देली, दफना देली। घाटे पर पहुंचल बड़ी सुसुक सुसुक रोवतड़ी, अकेल। वो घाटे पर केहू नहीं बा, अकेल महिला, कोरे से लाश जरता, सांझी के बेरा बा, और रात होत जाता। जब इतनी पर रात भइल, वही जो घाटे पर सुस्क तड़ी के बिना लकड़ी के जराई कैसे, तौले आवाज आवता, सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी, बिना कर कफन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा, सावधान। तारा घबरा गई कि अब क्या करी है, लेके बेटा तो एली जलावे, जो आवाज आवता कि बिना कर कफन के लाश ना जली। हम अबला नारी बानी, अपना साड़ी के लपेटले बानी, कर कफन कहां से देब? हमरा लग कौन चीज बा? राजा बेचे के बेच देले, ए नौकरी जाके करतनी, नौकरी करे वाला आदमी के लग रहे ला का महाराज? लेकिन तारा कली भोलेनाथ सब कुछ तोहरे ऊपर बा, ठीक बा। अभी एक बेर आवाज दिले, दूसरा बेर आवाज, तारा बूझ नहीं पौली कि हमरे स्वामी हरिश्चंद्र हवा। जब दूसरा बेर आवाज दिले, सावधान, तारा कली आवाज हमरा पहचान में आवता, अगवा गईली, हरिश्चंद्र के सामने जब खड़ा भइली, हरिश्चंद्र के दाढ़ी बढ़ल बा बड़ा बड़ा, बाल बा बड़ा बड़ा, फेटा करिया बहले रहले, काला कपड़ा पहिर के लाठी लेके श्मशान घाट पर पहरा देतड़े। तारा आगे एली, कहली तन सुनिएगा। हरिश्चंद्र कहले क्या है? तारा कली हमरा लग कुछ बा नहीं, लड़का के जरावे के बा। हरिश्चंद्र कहले कर कफन यहाँ जमा कर लो, लड़का को जला लो, बच्चे को जला लो। तारा अगवा गईली, कहली बुझाता ही था हमरा हरिश्चंद्र हमारे स्वामी हम। नियरे गईली, कहली स्वामी तू चिन्हा चाहे मत चिन्हा, लेकिन हमरा तो पहचान में तू बार। ई तोहार बेटा मरल बा रोहित, तारी बेटा के सांप कटले बा रोहित मरल बा। हम तोहार अर्धांगिनी है, जकरी मांग में सिंदूर लगौला राजा, तो साड़ी ओढ़ा के दुल्हन बना के ले आयल बड़ा। कि तोहार बेटा मरल बा, जहां बेचले रहला वही जिसे लेके आवतनी। अपनी बेटा के लाश जरावे दे राजा। हरिश्चंद्र कहले ये कैसे हो सकता है? हमारे शरीर से कोई औरत नहीं है, न मेरा बेटा है न कोई औरत है, मेरा तो कोई कुछ नहीं है। मैं एक केवल डोम का नौकर हूं, डोम की नौकरी करने वाला नौकर। तारा कली स्वामी लाश ना जरी, कहले जरी, एके सुन लन, हमार के मेहरारू बा, हमार लइका बा। तारा कली भगवान कौना मोड़ पर ले आके खड़ा कर दिया। ई अपनी बेटा के पहचानत ना बने कि हमार बेटा मरल बा, अपनी औरत के ना चिन्हत लगी, एकरी मांगी में सिंदूर लगा के बियाह करके ले आयल बनी।
तारा कली स्वामी एक बेर नजर घुमावा अपना बेटा के लाश जलावे दो। तोहार घाट है के लाश है, के लाश के दाह संस्कार करे दो। हरिश्चंद्र कहे खबरदार, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। लाश उठाओ, लेकर के जाओ दूसरे घाट पे। तारा कली स्वामी जब अपन स्टोरी बता ले गई, तू नहीं बुझतड़ तो तोहरे दीहल साड़ी पहरले बानी, तनी हमरा और ताकब जो भी हमारी बेटियां बहन है, तोहरे दीहल साड़ी पहरले बानी राजा। आधा साड़ी हमरा देही पर बा, आधा साड़ी में तोहरी बेटा के ऊपर कफन बना के लपेटले बनी। अगर बिना कर कफन के लाश ना जरी, मांग में सिंदूर तू लगवल, बियाह करके तू ले अइला, अयोध्या के रानी तू बनवल, भरल बाजार में बेचे वाला तू हवे राजा। अब बाजार में बेचला के बाद तोहरा बेटा के सांप कटले बा तो कहतड़ हमारा कोई नहीं है। लाश जरी की ना, कहले जरेगी लाश, लेकिन बिना कर कफन की नहीं। बिना कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली स्वामी जब ईर्खा में बढ़त, आज तोहरा सामने हमारा इज्जत बेइज्जत से कोनो मतलब ना बा। तोहार दिहल साड़ी पहरले बानी, हमारी साड़ी में से फार न राजा, हमारी साड़ी में से फार न, साड़ी में से फार के अपनी बेटा के कफन लगा ला। अपनी बेटा के लाश से घाटे पर जरावे द राजा। हरिश्चंद्र वही घाटे पर सोचा तड़े कि भगवान, मांग में सिंदूर लगा के अपनी औरत के लिए अलबली, आपन मेहरारू कहती है हमारी साड़ी में से फाड़ के कफन ले ला। आपन औरत कहती है हमारी साड़ी में से कर कफन ले ला राजा। ए बेटा के लाश ये घाटे पर जरावे दो। हरिश्चंद्र मुहवा फेर के जाए लगले। तारा कली की कर कफन ना लेबा, ना लेबा, तोहरे दिहल साड़ी पहर ले बेली। भक्ति मार्ग में अगर उतरना चाहते हैं तो इस कथा को बड़ा लाइन से सुनिएगा। ना लेबा, तोहरे दिहल साड़ी पहर ले बनी, ये साड़ी में से फाड़ ला, साड़ी में से फाड़ ला राजा। साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कर कफन ले ला तू। तुम्हारी आत्मा गदगद हो जागी। औरत के बिचला के बाद भी लुगा फरले रहना। हरिश्चंद्र जब आगे बढ़ले, 4 डेगे आगे बढ़ले कि कफन के लिए कपड़ा फाड़ ले। आकाशवाणी भइल, ऐ हरिश्चंद्री, अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखी है। तारा कहली ये बतावे घाट पर केकरा द्वार पर जाई भीख मांगे। अब केकरी द्वार पर जाई अचरा पसार के भीख मांगी कि बेटा खातिर कफन दे दा। तारा रो के कहले बरी कि हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू ही बतावा के करा से अब कौर कफन ले आई, पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम
रानी रहली बूझे लया जकसाई अपने लाल के चिन्ह तलैखा के कर आस लगाई पिया के अरे तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई पिया के बोल दी विश्वनाथ धाम की। अच्छा, जब केहू के सहारा केहू नहीं होला तो के होला? के भगवान सहारा होले बाबू। हरिश्चंद्र मुड़ के होतना दूर चल गई ले, तारा हथवा उठा के कहली कि भोलेनाथ कान खोल के सुन लो, बेटा तो मरिए गई, अगर बेटा के दाह संस्कार घाट पर ना भइल तो तोहरी यही गंगा जी में डुबकी लगा के आज मरब। ई कायम हो जा कि बेटा के साथे एगो माइयो मरल बा। तो के लिखल बा कि सत्यम शिवम सुंदरम, तोहर नाम सुंदर है, तोहर काम सुंदर है, और तोहरा सामने इहो लिखाइल बा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अरे कोई वॉलंटियर वहां रहता तो बढ़िया होता ना, वॉलंटियर, सारा कथा बिगड़ जाएगी। तन बोला हो कुल का बोला, बोलो शंकर भगवान की जय। बा मालूम पंडाल में कितने लोग हैं, एकदम लास्ट मंच तक भीड़ है, कहीं खड़ा होने का जगह नहीं है। शांति बना करके कथा को सुनने का प्रयास करो। तारा कली की अब केहू के दरबार में ना जाए, अन्याय अगर करना है तो हमारे भोलेनाथ करेंगे। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, पूरे पंडाल के लोग उठा लो हाथ, उठाइए। जेकर जेकर हाथ ना उठाता तोहरो बेटा बा एगो, उठा हाथ पर। जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, अनाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, अनाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। बोल दी शंकर भगवान की, विश्वनाथ धाम की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। कथा को थोड़ा बारीकी से सुनिएगा।
तारा कहली कि भोलेनाथ तोहरा दरबार में बेटा मरल बा तो जाइब ना हो। आज यही गंगा जी में डुबकी लगा के आज प्राण दे दे। अच्छा बताई बेटा खातिर महतारी मर सके लेकिन ना मर जाई, लेकिन माइयो खातिर कबो बेटा मरी। इन्हें के बेटा मर तो हो लोग निमन बालो। नारी के खाना और साड़ी 1000 बा, जे 9 महीना ढोल हो के लुगरी मोहाल बा। मेहरी के कहले पर माई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा। अब कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धर्म आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के ये व्यवहार बा। जौन बेटा अपनी माई के खातिर मरे के तैयार हो जाओ के बेटा कहल जाला। दीवान परसा में रौरा पता करब कि अपनी माई के कौन लड़का सबसे ज्यादा प्रेम करेला। कहीं 1 गो 2 गो 3 गो मिल जाई है। बड़ो शंकर भगवान की जय। आटा की कथा। और तारा कली की भोलेनाथ तोहरा दरबार से अब जाए भी ना, लेकिन भगवान जो प्रकट होके जाता ना। एक बात गौर करिएगा, आज ले केहू ऐसा व्यक्ति नहीं खे जे जिंदा माई के पेट से पैदा भइल आ जिंदे बैकुंठ गइल, चाहे सुरधाम गइल आ चाहे गौलोक गइल। माई के पेटे में से जिंदा आयल वालो आ जिंदे जाता लोके के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तारा और रोहित आज पुष्पक विमान जू आवे जाता। गौर से सुनिएगा।